लोग पटना में आते हैं अपना जीवन सुधारने के लिए। दूर दराज के गांव से, छोटे छोटे ज़िलों से लोग पटना में आते हैं, बसते हैं कि यहाँ हमारी जीवन शैली है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनकी स्थिति यहाँ सुधरी तो नहीं है, लेकिन बद से बदतर हो चुकी है। ये आज यहाँ लगभग 35 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज इनकी स्थिति क्या है, आइए हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भी आपका? हमारा तो मंगलेश कुमार नाम हुआ सर। कहाँ से आप निवास करते हैं? नालंदा जिला से। यहाँ आप क्या करते हैं? एक लेबर का काम करते हैं, गद्दी में, मछली गद्दी में काम करते हैं। वही मछली बेचते हैं। दिन से अगर गद्दी में उसका जो भी गेस्ट वगैरह आ गया उसको सेवा संस्कार, व्यापारी आया उसको खाना बनाना है, खिलाना है, रखना है। सुबह में माल बेचते हैं, माल लेके आया, बिक्री हुआ, पेमेंट लिया, व्यापारी गया। वही हम लोग। कितना दिन से यहाँ हैं आप? 88 से हम यहाँ हैं सर। 1988 से हैं जी। तो 1988 से हैं, तो क्या आप अपने यहाँ घर वगैरह बनाएंगे? नहीं सर, घर बनाने का तो यह है नहीं। मान लीजिए वो घड़ी 75 रुपया महीना मिलता था, छोटा थे। उससे थोड़ा बड़ा हुए तो 150 रुपया महीना मिलता था। अब मजदूरी 300 से 350 रुपया मिलता। कभी हफ्ता में 2 दिन हम लोग का नागा ही हो जाता है, तो कभी 200, कभी 250, कभी 300 यही होता है। उसमें 4 बच्चा मियाँ बीवी अपने हैं, रेंट पर लेके घर चलाना है। बाल बच्चा को वही पढ़ा लिखा रहे हैं। आगे बाकी खोजिएगा आस्ती स्थिति बैलेंस वगैरह तो मेरे पास जीरो है सर। तो ये बताइए, यहाँ आप किसी के अंडर में काम करते हैं या खुद से मजदूरी करते हैं? नहीं, अंदर किसी का अंदर में काम करते हैं। अगला का गद्दी है उसमें काम करते हैं। रहने सहने के लिए वही दिए हुए हैं। क्या आप उनसे नहीं बोले कि हमें एक सैलरी दिया जाए? सैलरी दिए के लिए यहाँ बहुत सा लोग हैं जो डिग्री नहीं है। और 300 रुपया जो मजदूरी मिलता है वो गद्दीदार खुद अपने नहीं देता, व्यापारी ही में से कटता है। सिर्फ वो गद्दीदार खाना देता है और रहने के लिए स्थान दिया है, बस। वो अपना तरफ से कोई 10 रुपया नहीं देता, सिर्फ खाना। कि 300-200 रुपया जो भी मजदूरी हम लोग का मिलता है, व्यापारी जो माल लेके आता है उसको बेचते हैं, वो देता है। आप लोग का मंथली जो है या 200 रोज मिले, वो किस प्रकार मिलता है? जैसे डेली मिल जाता है, जैसे आज 250 रुपया इनकम हुआ, 1000 हुआ, 4 आदमी ब्रोकर काम कर रहे हैं, 250 रुपया हुआ। परसों है कि जे 800 रुपया इनकम हुआ तो 200 रुपया मिला। तो वही 200 रुपया में घर चलाना है, बाल बच्चों को पढ़ाना है। अब किस तरह से पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो अपना मुँह दाब के यह करके करना पड़ता है, और क्या करें। लेकिन सरकार तो कहती है कि मजदूरों की जो है दशा हम सुधार चुके हैं, नीतीश सरकार आई हुई है जब से, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब यही स्थिति हम लोग के तो सर, ऐसा सरकार के पत्नी का भी हाथ मजबूर है। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए 3 जगह गए, नालंदा जिला में सदर हॉस्पिटल में गए, राजेंद्र नगर पटना में गए। कुछ लोग बोला कि बाट कौंसर भी जाइए, बाट कौंसर कहा कि फलना जगह जाइए। हम लोग 4 जगह घूम गए, थक गए, उतना पता नहीं चला। मेरा पत्नी का विकलांग सर्टिफिकेट भी अभी तक नहीं बना है। आपकी पत्नी विकलांग है? जी, हाथ से मजबूर है सर। एक हाथ से? एक हाथ से। इससे कोई भारी चीज़ नहीं उठा सकती है, और कोई सब्जी वगैरह या रोटी बनाएगा तो सुन हो गया, जल भी जाएगा। कोई काट भी देगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाथ कट गया। तो विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम 4 जगह गए, लेकिन सही। क्या बोला लोग? लोग बोला कि फलना जगह PMCH में भी जांच करवाएं डॉक्टर लोग से, राजेंद्र नगर में जांच करवाएं। फिर बोला कि जाना पड़ेगा आपको फुलवारी शरीफ। कुछ लोग बोला डॉक्टर के जाइए, बाट काउंसलर के पास लेटर पैड पर लिख के देगा, वो बनवाएगा। लेकिन ऐसा कोई सुविधा सर मिला नहीं अभी तक। तो आप अपने क्षेत्र जिस जिले से रहते हैं उस जिले के सदर हॉस्पिटल में जाके कांटेक्ट नहीं किए? कि 1-2 बार कांटेक्ट किए सर। कुछ लोग बोला कि सिविल लगेगा तब बनेगा। क्या लगेगा? सिविल जैसे डॉक्टर लोग का साल में 15 अगस्त के बाद या अथी के बाद लगता है सिविल। अच्छा, तो शिविर लगता है? हाँ, तो हम अपना जिला में मुखिया से भी हम पता किए, तो मुखिया वार्ड सदस्य बोला कि सिविल लगेगा साल में, उसमें इसको लाइएगा, प्रोफेसर रखिएगा, तब इसका सुधार हो सकता है, ऐसा लोग बताया। पूरे बिहार में ऐसा कहीं नियम नहीं है कि विकलांग जो पर्सन है उसके लिए साल में एक बार शिविर लगेगा तभी उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आज सरकार के अफसर इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो गरीब नहीं देखते हैं, उन्हें केवल पैसे चाहिए। अगर कल आप जाते हैं और उन्हें पैसे खिलाकर तुरंत आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब लाचार व्यक्ति का वो लोग सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बना रहे हैं, शायद ये पैसे देने में सक्षम नहीं है। अब आप सोचिए कि जिसकी आमदनी प्रतिदिन की 200 से 250 रुपये होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, वो भी पटना में। यहाँ रहना है, 4-4 बच्चों को पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद भी जो इनकी आमदनी महीना में बचती, ये बताइए महीना में आपकी आमदनी बचती है या नहीं बचती है? नहीं बच पाता है सर। खाता उता खुलवाए हैं? खाता एगो पोस्ट ऑफिस में तो नीले है। नील है। मान लीजिए 2000-5000 होता है, कोई महीना में सावन भादों में कमाई नहीं होता है, सावन भादो आसी
हम लोग का बीच में ठप रहता है। वही सब पैसा 5,000 10,000 रहा तो निकाल के अब बच्चा को 800 रुपया स्कूल फीस देना है, बेटी को 2,000 कोचिंग में देना है, तो वही सब पैसा अखनी देखिएगा तो खाता जीरो पर हो। ये अब सा एक्स्ट्रा इनकम है ही नहीं कि जो पैसा हम अकाउंट में रखें। सबसे पहले तो बिहार सरकार को यहाँ के जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए नियम बनाना चाहिए था कि उनकी मासिक आमदनी 10,000 से कम न हो, न ही कोई साहूकार उन पे अपना शोषण कर पाएँ। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि जो लोग हैं सो अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, कोई नहीं किसी की सुनता है, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। और सरकार की तो मत पूछिए, सरकार केवल जहाज के माध्यम से सर्वेक्षण करती है और ऐसे ऐसे गरीबों लोगों पर, जो कि ये खुद सरकार के ज़िले से हैं ना, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ये आते हैं और इनकी स्थिति ये है कि आज पटना में रह के ये दाने दाने को लगभग मोहताज ही कहा जाएगा, जिसके पास इनके शरीर पे देख सकते हैं आज ये 35 सालों से यहाँ रह रहे हैं और 35 सालों से रहने के बाद भी इनकी कहानी ऐसी है कि आँखों से आंसू आ जाए। सबसे पहले तो नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे ऐसे मजदूरों की आमदनी फिक्स करे, चाहे वो साहूकार के घर काम करे, गद्दीदार के घर काम करे या किसी भी दूसरे बिजनेसमैन के घर काम करे, वैसे लोगों को फिक्स सैलरी सरकार के नियम बनानी चाहिए, जो कि अन्य राज्यों में बनती है लेकिन बिहार में नहीं बनती है। आखिर क्यों? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार लाचार है और लाचार सरकार से राज्य कैसे संभलेगा। अगर सरकार लाचार है तो उन्हें अपना जो ये कुर्सी है किसी यंग को देना चाहिए, जिससे कि वो आए तो लोगों को के दिल में कुछ भय हो, क्योंकि कुछ भय भी होना ज़रूरी है। बिना भय न होत प्रीति, वही हाल आज यहाँ दिख रहा है। और एक चीज़ देखिए, ये बताइए, आपके क्षेत्र में चुनाव होता है जी। चुनाव के टाइम में लोग आपसे वोट मांगने आता है, उस समय वो लोग से कुछ नहीं पूछते हैं, क्या देख के वोट देते हैं? जाति पाति देख के देते हैं? नहीं सर, क्या देख के वोट देते हैं? ये मुखिया का जो अभी चुनाव हुआ था उसमें हम वोट देने के लिए कोई ऐसा नहीं होता, MP वाला हो, मुखिया हम वाला हो। विधायक वाला बताइए, विधायक और सांसद वाला वोट आप लोग जाति पाति तो देख के देते होंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम एक पासवान कास्ट से हैं, ठीक है, रह गया सर जातिवादी। देहात क्षेत्र में जो लोग रहता है ये करता है, टाउन क्षेत्र में जो रहता है जातिवादी नहीं, उसको विकास चाहिए और काम चाहिए। कि नहीं, मान लीजिए कि मेरा कट लाइन में गांव है, मेन रोड से जोड़ दे, कोई भी विधायक हो, कोई कास्ट हो, उनको वोट देंगे। ऐसा थोड़े है कि हमारे कास्ट रहेगा तो उनको देंगे और लालू जी के TSP जी के नहीं देंगे और कोई भी यानी यह है उनको नहीं देंगे। ऐसा हम लोग में भावना नहीं है सर। हम लोग का विकास चाहिए, गांव में एरिया में काम चाहिए कि 12 बजे जाएं तो दिक्कत ना हो। लेकिन अखनी तक नालंदा जिला में एक ही गांव मेरा है सर कि अखनी तक वो गांव में रोड नहीं गया है, अलंग है, अलंगे रह गया। कौन से गांव का नाम क्या है? गांव का नाम बेलदारी विभाग शेखपुरा पंचायत में पड़ता है सर। यानी कि वहाँ पर ही 13 गाँव का पंचायत है, सब गाँव में रोड गया है, लेकिन मेरा गाँव में अखनी तक रोड नहीं गया है। नारायणपुर शेखपुरा पंचायत पड़ता है, अति हिलसा अथी में पड़ता है सर, विधानसभा में। पहले बाढ़ विधानसभा में था, अब हिलसा विधान क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन वही है वो मेरा गांव है अभी सर, कि जाइएगा तो जूता निकाल ही के जाना होगा। छोटा गांव है। दूसरे स्टेट के आखिर सरकारें ऐसा क्या करती है जो वहाँ के उद्योगपति हों, गद्दीधारी हों या कोई भी सेठ हो, सरकार की बातों को मानती है, लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता है? ये एक सवाल का विषय है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर वो देख रहे हो हमारे वीडियो को, तो ऐसे ऐसे लोगों की जो भी मदद कर सकते हैं वो करें। इनका जो भी अकाउंट डिटेल्स होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आपका एक एक रुपया इनकी ज़िंदगी को आगे तक ले जा सकता है। कैमरामैन रविशंकर झा के साथ मैं अभिषेक कुमार, किंग न्यूज़ इंडिया। जय हिंद।